ओके, सो आई वाज सेइंग कि जब हम परचेज रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो ऐसा सक्सेस मैसेज आता है, परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएटेड, ये परचेज इन्फो रिकॉर्ड नंबर है, ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड ये प्लांट है. सो वी हैव क्रिएटेड परचेज इन्फो रिकॉर्ड. एंड नाउ इफ यू वांट टू व्यू दिस, वी कैन गो टू ME13 एंड चेक ME13. ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था. ME11 से क्रिएट करते हैं, ME12 से मॉडिफाई करते हैं एंड ME13 से डिस्प्ले करते हैं. लेट्स गो टू ME13. एंटर. यहाँ पे एंटर करो सारे कुछ इन्फॉर्मेशन, ये सप्लायर था, ये मटेरियल था, ये ऑटोमेटिकली फेच हो गया. एंड यू कैन वेरी वेल एंटर एनी टाइम. सो ये मैंने एंटर किया. हिट एंटर. सो देखो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने सेव किया, राइट? फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर, देन हियर्स द टेलीफोन नंबर. ठीक है, देन लेट्स गो टू परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा. यहाँ पे देखो हमने सेव किया था प्लान डिलीवरी टाइम, परचेजिंग ग्रुप, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नेट प्राइस 50,000. सो ये सब हमने इधर सेव करके रखा है. ठीक है, तो ये होता है परचेज इन्फो रिकॉर्ड. सो परचेज इन्फो रिकॉर्ड में मेनली क्या होता है, हम परचेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेव करते हैं. ओके. परचेज इंफॉर्मेशन रिलेटेड मीन्स, सो इफ आई एम द रिक्वेस्टर, ओके, इफ आई एम परचेजिंग समथिंग फ्रॉम अ वेंडर, कोई भी मटेरियल मैं परचेज कर रहा हूँ तो उस मटेरियल रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे सेव करके रखूंगा. जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, वेन एवर आई एम परचेजिंग सैमसंग S24 विद दिस वेंडर 9,000. सो उस वेंडर से मैं कितने प्राइस में परचेज करने वाला हूँ, वो वेंडर कितने दिन लेगा डिलीवरी में, ओके, हम मिनिमम क्वांटिटी कितना ऑर्डर करेंगे, राइट? देन व्हाट विल बी द डिलीवरी टाइमलाइन, ये वेंडर कितने दिन लेगा डिलीवरी डिलीवरी के लिए. देन अदर इन्फॉर्मेशन कुड बी कि हम वेंडर को कितने दिन पे बार बार रिमाइंडर भेजेंगे, राइट? फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिमाइंडर आई कैन सेंड in 3 days, then next reminder in 10 days, then third reminder in 15 days. So these are some important information that we can save in purchase info record. ठीक है, समझ आया ये टॉपिक परचेज इन्फो रिकॉर्ड? सिंपल है, बट यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस. सो फॉर प्रैक्टिसिंग यू नीड टू हैव अ सप्लायर, ओके, यू नीड टू हैव अ मटेरियल, प्लांट, परचेज ऑर्गेनाइजेशन. सो ये फोर मैंडेटरी है हमारे पास. देन ओनली विल बी एबल टू क्रिएट परचेज फॉर रिकॉर्ड. अदरवाइज प्लांट ही नहीं रहेगा तो हम किस प्लांट के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, या वेंडर नहीं रहेगा, सप्लायर नहीं रहेगा तो किस सप्लायर के लिए हम कर रहे हैं, राइट? सो ऑल दीज आर मैंडेटरी फील्ड्स. टॉप फोर फील्ड्स: सप्लायर, मटेरियल, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट. सो ये चार इंफॉर्मेशन हमारे पास होंगे, देन विल बी एबल टू सेव और क्रिएट अ परचेज फॉर रिकॉर्ड. ठीक है, समझ आया? ओके, आई क्रिएट वन मोर. सो इस तरह हमारा मटेरियल क्रिएशन भी प्रैक्टिस हो जाएगा, द वे वी क्रिएटेड अ मटेरियल टुडे. सो आई क्रिएट अ मटेरियल अगेन, MM01. ओके, सो मैं सेम मटेरियल टाइप लिया हूँ जो मैंने क्रिएट किया था. एंटर. फर्स्ट वी नीड टू स्पेसिफाई कि हम किस प्लांट के लिए हम मटेरियल क्रिएट करना चाहते हैं. आई विल मेंशन 1710 अगेन. एंटर. सो दिस टाइम लेट्स से हम क्रिएट करना चाहते हैं वर्लपूल AC के लिए. ओके, यूनिट ऑफ मेजर मैंने ईच ले लिया. मटेरियल ग्रुप कुछ भी ले लो, अगेन दिस मटेरियल ग्रुप इज नॉट मैंडेटरी. ये हो गया. नाउ हिट एंटर. इट विल टेक यू टू परचेजिंग. परचेजिंग में परचेजिंग ग्रुप कुछ भी एंटर कर सकते हैं. सो आई एम सेलेक्टिंग दिस टाइम टू. इधर और कुछ मैंडेटरी नहीं है. नाउ हिट एंटर अगेन. नाउ इट विल टेक यू टू, स्क्रीन स्टॉप हो गया था. सो नाउ वी आर इन अकाउंटिंग व्यू. वैल्यूएशन क्लास इज मैंडेटरी, सो आई सेलेक्ट एनी ऑफ दीज टू. मैंने 7920 सेलेक्ट किया है. ओके, नाउ क्लिक ऑन सेव. यस. सो हमारा मटेरियल क्रिएट हो गया है. दिस टाइम मटेरियल क्या है, 770010. ये अपना मटेरियल है. प्लांट अपना वही एग्जिस्टिंग है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन वही है एंड सप्लायर भी वही रखते हैं. सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू क्रिएट परचेज इन्फो रिकॉर्ड अपने इस मटेरियल के लिए. ये मटेरियल ऑटोमेटिकली आ गया, लास्ट क्रिएटेड मटेरियल. सो ये अपना सप्लायर है, ये मटेरियल है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट. And we will select standard because we are currently practicing the standard process. ठीक है, enter. enter again, ये बस information है. Okay, so again we can enter first reminder, this time 3 days, 6 days, 10 days. Okay, enter again.
सो इस स्क्रीन पे हम मेंशन करेंगे कि डिलीवरी टाइमलाइन, ये वेंडर कितने दिन लेगा डिलीवरी में, ये 15 डेज लेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हर बार स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेट्स से 50 रहेगा, एंड मिनिमम क्वांटिटी 5 रहेगा। ठीक है। एंड प्राइस, यूनिट प्राइस, एक एसी का प्राइस क्या रहेगा, लेट्स से हमने रखा है 45,000। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन सेव। हमारा परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। ओके, एंड इफ यू वांट टू चेक, गो टू ME13, एंटर ऑल दोज डिटेल्स जो भी हमने इनपुट किया था क्रिएशन के टाइम, सेम मैंने इधर डाला, एंटर। सो यू कैन चेक, यही हमने क्रिएट किया था। क्लिक ऑन परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा। सो देखो यहाँ पे 45,000 प्राइस आ रहा है। सो यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, फर्स्ट इज नेट प्राइस, सेकंड इज प्लान डिलीवरी टाइम, एंड बाकी सारे फील्ड्स के क्लास जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा हम धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया, हर एक चीज़ में, मतलब देर आर हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स। हम हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स एक बार में नहीं देख सकते कि सब सारे फील्ड का क्या यूज़ है, अदरवाइज जिस पे हमें फोकस करना है वहां से फोकस हट जाएगा। पहले हम देखते हैं कि मेनली हमें क्या रिक्वायर्ड होती है फॉर परचेज इन फॉर रिकॉर्ड क्रिएशन, एंड देन जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस होगा वी विल गेट टू नो अदर फील्ड्स एज वेल। सो यहाँ तक के लिए अभी तक समझ आया हाउ डू वी क्रिएट परचेज इन फॉर रिकॉर्ड? क्लियर है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन लेट मी नो। यस, बताओ, कोई क्वेश्चन है किसी को? नो सर। ओके, सो देन ये क्लास आज का क्लोज करते हैं फिर, एंड लेट्स मीट टुमारो एट 9 p.m. अभी और भी बाकी है। इस टॉपिक के अंदर एक और है, मतलब दो और है मास्टर डेटा के अंदर, विच इज सोर्स लिस्ट एंड द अदर वन इज कोटा अरेंजमेंट। ठीक है, सो लेट्स मीट टुमारो 9 p.m. ओके।